हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISC आइडियल स्टडी चैनल। एक बार फिर से स्वागत है। और अब जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये फिर से ये BA सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। हिस्ट्री का एक टॉपिक है। चैप्टर का नाम है चीनी सभ्यता। और चीनी सभ्यता में जो एक टॉपिक है, इसका धार्मिक, राजनीतिक, दर्शन, इस सब को बता दिया गया है पीछे। आज वहाँ के एक दार्शनिक कन्फ्यूशियस थे, जिन्होंने बाद में अपनी धर्म की भी स्थापना करा। उसी कन्फ्यूशियस के बारे में आज बताने वाले हैं। कन्फ्यूशियस प्राचीन चीन का एक दार्शनिक और महान सुधारक था। इनका जन्म चीन में 551 ईस्वी पूर्व में लू प्रांत में हुआ था। तो कन्फ्यूशियस जो है वो चीन के एक दार्शनिक के रूप में और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म ऐसा माना जाता है कि 551 ईस्वी पूर्व लू एक प्रांत है जो आजकल वो शांतुंग कहलाता है चीन में। आजकल वो चीन में शांतुंग के नाम से जाना जाता है। वो पहले लू के नाम से जाना जाता था वो स्थान। उसी लू नामक स्थान पर जो है कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम कुछ और था। इनके बचपन का नाम था कुंग तू तजे। और उनके पिता एक सम्मानित परिवार के आदमी थे। इनकी माता येन परिवार से संबंधित था। येन वहाँ का थोड़ा सा रईस परिवार था। बचपन में ही पिता की मौत के बाद माता की देखरेख में ही कन्फ्यूशियस बड़ा हुआ। और शादी के बाद एक पुत्र और एक पुत्री भी हुए उन्हें। परंतु कुछ दिन के बाद उन्होंने पत्नी को तलाक दे दिया और इतिहास एवं धार्मिक विषय में रुचि लेने लगा। ये तो ठीक लगभग अपने देश के बुद्ध की तरह थोड़ा सा उनका कहानी मिलता जुलता है। धार्मिक और ऐतिहासिक चीज़ों में रुचि लेने लगा। तार्किक दृष्टि रखने के कारण उन्होंने सक्रिय होकर आनंद की खोज में चिंतन किया। यही तो खोज बुद्ध का भी था कि सुख और आनंद क्या है। तो तार्किक रूप से आनंद की खोज करने लगा। कन्फ्यूशियस के उपदेश को कन्फ्यूशियसवाद के नाम से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनके जन्म के समय चीन में चारों तरफ अव्यवस्था और अशांति फैली हुई थी तथा राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं खंडित हो चुके थे। मतलब वह उनका जितना राजनीतिक या शांति करने वाले संस्था थे, वो खुद उनमें मतभेद चल रहा था। वो भी चीन की अव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे थे। ऐसे समय में जन्म होता है कन्फ्यूशियस का। ये ठीक बुद्ध जैन की तरह ही मिलता जुलता कहानी है। बुद्ध भी जब यहाँ धार्मिक प्रकांड चल रहा था भारत में, तब बौद्ध जैसे धर्म आया था। ऐसे ही कन्फ्यूशियस। इस वातावरण में कन्फ्यूशियस का मुख्य सरोकार इस व्यवस्था से छुटकारा दिलाना और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना था। कन्फ्यूशियस ने अपने जीवन में लक्ष्य लिया कि हमें ये आडंबर से चीन वासियों को छुटकारा दिलाना है और उनके नैतिक मूल्यों में सुधार करना है। कन्फ्यूशियस द्वारा तब जाकर के एक विद्यालय की शुरुआत किया गया, जिसमें वह इतिहास, सदाचार एवं काव्य प्रमुख पढ़ाते थे खुद। विद्यालय में लगभग 3000 विद्यार्थी थे और इसकी सदचरित्रता से प्रभावित होकर लू प्रांत के राजा ने कन्फ्यूशियस को अपना गवर्नर बना लिया। इनकी तर्क शक्ति या फिर इनकी सजगता को देखते हुए, या सदचरित्रता मतलब अच्छी चरित्र को देखते हुए उसे गवर्नर बना दिया। गवर्नर बनने पर भी कन्फ्यूशियस ने बड़े बड़े अच्छे काम किए। उन्होंने अपराधों पर रोक लगाई और लोगों में एकता व समानता लाने का प्रयास किया।
परंतु अनैतिकता का विरोध करने के कारण कुछ अनैतिक वाले लोग राजभवन में भी इनके दुश्मन हो गए, जिस कारण इन्हें गवर्नर का पद छोड़ना पड़ा। वह अपने नैतिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए एक आदर्श शासक की खोज की असफल कोशिश करते रहे। अब ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा शासक मिले जिनके पावर का उपयोग करके हम चीन के जनता में नैतिकता और शांति ला सके, लेकिन ऐसा शासक इन्हें मिल ही नहीं रहा था। कई शताब्दियों के बाद हान राजवंश ने कन्फ्यूशियस के उपदेश को सरकार